गांव पंचायत हिरनवाड़ा जनपद शामली के अंदर एक स्थानीय लोगों ने यहाँ पे मीटिंग किया। क्या फैसला लिया गया मीटिंग में और क्यों ये मीटिंग की गई थी? तो आज ग्राम हिरनवाड़ा में स्थानीय पंचायत हुई और मौजूद लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग कल अपने क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी सुरेश राणा जी के पास जाकर अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। यह मांग एक्सप्रेसवे से हिरनवाड़े गांव को जोड़ने के लिए, एक सड़क का जाल बिछाने के लिए और एक बस स्टॉप की मांग हम लोगों ने रखी है। अनुमति के लिए ये बैठक हुई थी जिसमें हमें एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए अनुमति चाहिए। और चूंकि इसमें एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोगों के गांव की 600 बीघा जमीन लगभग इस रेस्ट एरिया में लगी है और हम इस रेस्ट एरिया से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमारा जो स्थानीय लोग हैं वो गांव भी बहुत नज़दीक है और रोजगार के संबंधित भी हम लोगों की इसमें बहुत उम्मीदें हैं कि इस रेस्ट एरिया में जो सड़क हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें रोजगार के लिए हमारे गांव के और स्थानीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस बारे में हम लोगों ने आज सभी लोगों ने मिलकर बैठक की। बाकी इस सिलसिले को हमारे गांव के अंदर ज़्यादातर बलराम जी और अन्य कुछ लोग हैं, वो काफ़ी समय से इस पे कार्य कर रहे हैं, तो बाकी जानकारी आपको ये देंगे। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी इस हिस्सों को लेकर पहली मांग हमारी ये है कि गांव हिरनवाड़ा की जो दूरी है रेस्ट एरिया से, वो महज 500 मीटर की दूरी पर। जब इतनी कम दूरी पर हमारे लोगों का निवास है तो हम यहाँ से 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय क्यों करेंगे? और जबकि गांव के लोगों की अधिकांश जमीन जो है इस रेस्ट एरिया में और इस एक्सप्रेसवे में जो है गई हुई है, तो एक तो हमें अनुमति चाहिए। उसके लिए सरकार जो भी अपना मापन तय कर सकती है हमारी लोकल आईडी के आधार पर, उसी के आधार पर हमको एंट्री और एग्जिट की अनुमति मिले। इसके अतिरिक्त हमारे अपने गांव के लोग, जो कि काफ़ी सारी संख्या में ज़मीन से अब दूर हो चुके हैं, रोजगार की व्यवस्था के लिए एक आरक्षित प्रतिशत उनको मिलना चाहिए। तीसरी हमारी इसी के साथ मांग यह भी रहेगी, यदि हमारे गांव के संपन्न और सक्षम व्यक्ति हैं और यहाँ रेस्ट एरिया के अंदर एनएचआई के अंदर जो भी इनके मानक हैं, उन सभी मानकों की यदि पूर्ति करते हों, तो व्यवसाय के अवसर में उनको भी प्रतिभागिता उसी के अनुसार प्राथमिकता की दृष्टि से मिलनी चाहिए। साथ ही ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है कि रेस्ट एरिया के अंदर एक छोटा ही भले लेकिन एक बस स्टॉप मिल जाए, जहाँ से यात्रीगण यहीं से आपका दिल्ली और देहरादून तक के सफ़र के लिए उतरने और चढ़ने के लिए आसानी से सुलभता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। और एक इसमें मांग हमारी और है, जब इतना सारा आप करेंगे और दूर दराज से जब गाड़ियाँ चल भी रही हैं तो गाँव के नाम से एक बोर्ड भी लगना अनिवार्य बनता है। और इसी प्रकार हमारी ये सभी मांगे सरकार और समाज और आसपास के क्षेत्र सभी के लिए हितकारी है, क्योंकि इससे सरकार को भी लाभ पहुंचेगा। जब यात्रीगण चढ़ेंगे तो किराया देंगे, वो कहीं ना कहीं रोडवेज के माध्यम से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, इनको लाभ पहुंचेगा। और सरकार का भी कार्य ये कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और यदि ऐसी सुविधाओं से आसपास के गाँवों को जोड़ दिया जाए तो वो विकास के पायदान पर बहुत बड़ी भूमिका